हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स कक्षा 12 एमपी बोर्ड का अभ्यास प्रश्न पत्र है। मतलब परीक्षा से पहले आपको इन प्रश्नों को अभ्यास करना है, क्योंकि बच्चों आपको पता होगा कि जो आपका हाफ ईयरली था उसमें 35 से 36% बच्चे पास हुए थे। इसलिए एमपी बोर्ड ने इन सबको दृष्टिकोण में रखते हुए भाई साहब बच्चों को कहा गया है कि इस प्रकार से प्रश्न आप तैयार करते चलो। बच्चों आपके हो सकता है सेट ए हो, आपके पास सेट बी हो। लगभग कहा जाता था कि 2 सेट में आएगा। मेरे पास अभी सेट ए आया है जिसका सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, और आपके पास सेट होगा तो आप लोग भेज देना। सेट बी जिसके पास होगा तो मैं नंबर दे दूंगा 9685299149। व्हाट्सएप पे भेज देना बच्चों, मैं आपको क्या है उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। अभ्यास प्रश्न पत्र में बच्चों जितने भी प्रश्न है हमारे मॉडल पेपर से ही है, और हम जितना क्वेश्चन करा रहे हैं बोर्ड एग्जाम को टारगेट में रखते हुए वहीं से सब क्वेश्चन है। इसलिए आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एमपी बोर्ड में बच्चों स्पेशल रूप से केवल हम आपको पूरा सोल्यूशन के साथ क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहां से पहला प्रश्न, वायु का परावैद्युतांक कितना होता है बच्चों। तो वायु का परावैद्युतांक 1 होता है। यहां से एक और क्वेश्चन बनता है, धातु का परावैद्युतांक। तो जब धातु का परावैद्युतांक होता है तब अनंत हो जाता है। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ पर निर्भर करता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। ध्यान रखिए, जितने मैं मॉडल पेपर करा रहा हूं कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मिल ही जाता है। वृत्तीय धारावाही लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लूप के तल के लंबवत होता है। क्वेश्चन आपको बुक में इस प्रकार से मिलेगा, वृत्तीय धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होती है, लूप के तल के लंबवत होती है। लेंज का नियम बच्चों ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम के आधारित है। यहां पर बच्चों विद्युत वेक्टर एक्स दिशा में, चुंबकीय वेक्टर वाई दिशा में, तो तरंग संचरण जेड दिशा में होगा। तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ठीक है। प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कौन सी राशि नहीं बदलती है, उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। चाल भी बदल जाता है बच्चों, तरंगदैर्घ्य भी, आयाम भी। यहां पर जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश का वर्तन होता है तो चाल बदल जाती है। ध्यान रखिएगा, अभी आगे क्वेश्चन मिलेगा, इसी में मिलेगा। देखिए, फोटान का विराम द्रव्यमान कितना होता है बच्चों, 0 होता है। रिडबर्ग नियतांक का मान होता है 1.097 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, मीटर इनवर्स। इसे आप लोग थोड़ा सा देख लेना, गूगल कर लेना। आगे देखिए बच्चों, यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन कक्षाओं में परिक्रमण करता है जिनके लिए कोणीय संवेग का मान h/2 का पूर्ण गुणज होता है, n का मल्टीपल होता है। ठीक है, तो h/2 का पूर्ण गुणज होता है, इसको लिखेंगे आप लोग। सिलिकॉन, कार्बन, सिलिकॉन, ये कौन से समूह का बच्चों बताओ आप लोग। तो कार्बन जिस समूह का है वही सिलिकॉन। इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान रखिए, कितने होते हैं बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये लो कार्बन सिलिकॉन जिस समूह में, तो बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां पर 3 माइक्रोफैराड के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। श्रेणी क्रम मतलब आपका हो जाता है 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 बराबर 1/C। अब बच्चों यहां पर 1/C, अब यहां पर 3 रखोगे C1 तो 3/3 आएगा। कुल मिलाकर आंसर आ जाएगा 1। तो तुल्य धारिता आपका 1 होगा। 2 समांतर चालक तारों को एक दिशा में धारा प्रवाहित किया जाए तो उनके बीच आकर्षण बल होता है। यदि धारा विपरीत है तो प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश देख लेना। सत्य असत्य बताना है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल दर्पण इस प्रकार से होता है, फोकस दूरी इधर होता है तो ऋणात्मक होता है, इसलिए गलत है। उत्तल दर्पण की बात करते बच्चों तो इसकी फोकस दूरी इधर होती तो ये धनात्मक होता। माध्यम के घनत्व के साथ प्रकाश के चाल में परिवर्तन प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। मैं बताया था ना कि चाल में परिवर्तन होता है, केवल आवृत्ति नहीं बदलता। 2 स्वतंत्र स्रोतों के प्रकाश का व्यतिकरण संभव है, गलत है। एक ही गलत संबद्ध स्रोत होना चाहिए। एक फोटान केवल 1 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, बिल्कुल सत्य है। और हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा ये भी सत्य है। ठीक, तो 2 असत्य है, 3 सत्य है। चलती है आगे क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। यहां पर देखिए सही जोड़ी विद्युत धारा का आपका क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। यहां पर आपका प्रतिरोधकता चालकता का क्या हो जाएगा बच्चों, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता हो जाता है ओम इनवर्स। ठीक है,
स्व प्रेरकत्व आपका हेनरी, विद्युत फ्लक्स आपका वेबर, विद्युत वाहक बल आपका वोल्ट, और प्रतिरोधकता का ओम मीटर। क्या हो जाएगा? ओम मीटर। ये लो, मिला लो भाई साहब। चलिए आगे चलते हैं। एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। कितना होता है बच्चों? 0 होता है। ठीक है, एक पूर्ण चक्र में। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए कला संबद्ध स्रोत की आवश्यकता होती है। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए कला संबद्ध स्रोत होती है। यहां पर कला संबद्ध स्रोत की आवश्यकता होती है। तो यहां पर बच्चों अगला प्रश्न देखिए, है ना, स्थायी कक्षा किसे कहते हैं? चलो, आप लोगों ने भी पढ़ा था कि जो आपका कोणीय संवेग जो है h/2π का यदि पूर्ण गुणज है, जिस कक्षा के इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का समगुणक होगा। अभी इसके पहले बताया था ना। ठीक है, जिस कक्षा के इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है वो कक्षा स्थायी होता है। याद रखिएगा आप लोग। सूर्य के प्रकाश का विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपण क्यों नहीं होता है? बताओ, विक्षेपित क्यों नहीं होता? क्योंकि फोटान का बना होता है। सूर्य के प्रकाश की जो किरण है बच्चों, फोटान से बना होता है। फोटान उदासीन होता है, इसलिए विक्षेपित नहीं होता है। नीले व लाल रंग में से किसका विचलन अधिकतम होगा बच्चों? तो नीले का विचलन अधिकतम और लाल रंग का विचलन न्यूनतम होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बच्चों प्रश्न पर। यहां पर आप देखिए, प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए यहाँ पे कितने न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका ये पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से हो गया। इनका सबका मैं सोल्यूशन कराऊंगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। आप मेरे चैनल पे जुड़ गए हैं ना, तो चाहे आप मॉडल पेपर की बात करें, चाहे हमारे मॉडल पेपर की बात करें, चाहे बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर हो, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, सबके क्वेश्चन आपको सोल्यूशन के माध्यम से आएंगे। बिल्कुल निश्चिंत होकर के बस पढ़ाई करते रहें। एम्पियर का परिपथीय नियम देखो, संधारित्र दृष्टि धारा को रोकता है, प्रत्यावर्ती धारा को जाने देता है। क्यों? क्या बढ़िया क्वेश्चन है। एम्पियर का परिपथीय नियम हमने कराया। चुंबकीय फ्लक्स लेंज का नियम। एक क्वेश्चन और आ गया, 2 प्रश्न न्यूमेरिकल आ गया, 4 नंबर का हो गया। आगे देखते हैं। विस्थापन धारा, सामान्य बुलबुला, देखो भैया, डी ब्रॉगली तरंग समीकरण, पीएन संधि डायोड। ठीक है, अनुगमन वेग अपवाय वेग में किसे कहते हैं? संबंध बताओ। बायोसोवर्ट का नियम, आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक किस किस पर निर्भर करता है? शिखर मान का 1/2 गुना होता है। व्यतिकरण विवर्तन में अंतर, हाइगन का द्वितीयक तरंग सिद्धांत, एनवी कक्षा के लिए वेग का व्यंजक। इसको मैंने कराया, सब कुछ कराया है, मैंने सब कुछ पढ़ा। इसमें ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं जिससे मैंने ना पढ़ाया। लेंस निर्माता सूत्र, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बच्चों जो मैंने कराया हूं, है ना। गतिक विद्युत वाहक बल, गास का नियम, समांतर श्रेणी का व्यंजक, एक एक प्रश्न कराया है मैंने। यूट्यूब पे आप कोई भी टॉपिक सर्च कर दो ना, बस शिव कोचिंग क्लासेस डाल देना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और फटाफट आप लोग शेयर भी कर दो दोस्तों के साथ। ठीक है, ताकि उन लोगों को भी नोटिफिकेशन ये ना मिल पाया हो तो भाई साहब आंसर शीट उनके पास हो जाए। और आप लोगों का जो भी डिमांड रहेगा, कांटेक्ट नंबर आप सबको पता है बच्चों, आप लोग ले लेना। और जैसे आपके पास यदि दूसरा सेट होता है तो आप लोग भेज देना, उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।